हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अरुण भाटी स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल अरुण ट्यूशन क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम दो चैप्टर पूरे कंप्लीट करा चुके हैं। पहला और दूसरा मतलब वास्तविक संख्याएं और दूसरा था बहुपद। अब तीसरा चैप्टर हम करा रहे हैं जिसका नाम है दो चरों वाले रेखीय समीकरण युग्म। जैसा बोले हम कि तीसरा चैप्टर करा रहे हैं। तीसरे चैप्टर में हम एक्सरसाइज 3.1 में छोटी छोटी दो क्लासें ले चुके हैं और आज लास्ट क्लास है एक्सरसाइज 3.1 के लिए। जो छोटी रहेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी। और तीसरी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको सारी क्लासें समझ में आई होंगी। अगर किसी ने अब से पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो जाकर देख सकते हैं इसी चैनल पर। ठीक है, अब टाइम ना लेते हुए चलते हैं आज के सवालों पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब कुछ ही सवाल बचे हैं, उनमें से एक सवाल मैंने बोर्ड पे लिखा है। चलते हैं उस सवाल की तरफ और टाइम में लगाते हुए करते हैं अपने सवालों को। ठीक है, आइए तो देखो क्या कराने वाले हैं हम। क्लास टेंथ मैथ क्लास टेंथ मैथ्स प्रश्नावली 3.1 या फिर मैं बोलूँ प्रश्नावली 3.1 और उसके पांचवा सवाल है आज। चार सवाल हम करा चुके हैं। चार सवाल में भी अंदर कई कई पॉइंट थे, कई कई सवाल थे। चार सवाल करा चुके हैं। पांचवा सवाल है जिसमें क्या कहता है कि एक आयताकार बाग है। आपको होगा कि आयताकार क्या होता है। आयताकार ये होता है, देखो, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। अगर ये लंबाई है तो लंबाई क्या बोलते हैं हम, एल। ये लंबाई है, इसे भी एल। दोनों बराबर होंगे और ये चौड़ाई है बी, मतलब बिर्थ बोलते हैं, और ये चौड़ाई है बी। लंबाई दोनों आपस में बराबर होंगे, चौड़ाई दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, और हर जगह ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, और इनके जो ये होते हैं क्या बोलते हैं विकर्ण, वो भी बराबर होते हैं। इतनी ज्यादा बातें न जानते हुए अभी के लिए इस सवाल के लिए इतना आपको जानना बहुत जरूरी है कि ये आयत होता है। ठीक है, और यही बोल रहा है कि एक आयताकार बाग है। बाग ऐसा नहीं हो सकता उसकी लंबाई ज्यादा हो चौड़ाई कम हो, उसे ही आयताकार बोलते हैं। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो देखो ये बोल रहा है कि जो ये लंबाई है ना, लंबाई एक साइड की लंबाई एक साइड की चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। 4 मीटर अधिक है, जिसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। और अर्ध परिमाप परिमाप किसे बोलते हैं, देखो, अर्ध माने आधा, परिमाप माने होता है इसका पूरे का, इसे नापो, इसे इसे और इसे, चारों चीजों को नाप के परिमाप हो जाएगा। अर्ध परिमाप की बात करें हम तो उसमें दो से भाग दे देंगे। समझाऊंगा मैं क्या होता है। अर्ध परिमाप 36 मीटर है तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं क्या होता है, मतलब बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जब एक लंबाई और एक चौड़ाई निकाल लोगे तो उतनी ही दूसरी चौड़ाई होगी, इतनी ही दूसरी लंबाई होगी। ठीक है, उसी हिसाब से मैं आपको कराता हूँ। देखो हमें क्या चीज दी हुई है, हमें दिया हुआ है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई के बारे में जानकारी दे रखी है कि 4 मीटर अधिक है, किससे, चौड़ाई से। क्या अधिक है, लंबाई, तो लंबाई के बारे में जानकारी दी है। जिसके बारे में हम कुछ नहीं पता होता उसे हम एक्स मान लेते हैं। देखो कैसे, हल हल क्या करने वाले हैं। ये बोल रहा है कि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है लंबाई, तो चौड़ाई के बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो हम मान लेते हैं, माना बाग की चौड़ाई, बाग की चौड़ाई, बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर हो जाएगी। ठीक है, और मैं बोलूं कि बाग की लंबाई, बाग की लंबाई, बाग की लंबाई क्या रहने वाली है, जब चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, या मैं चौड़ाई x मीटर के, अभी x बोल देता हूँ खाली, चौड़ाई x है तो लंबाई क्या होगी, लंबाई तो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है ना। लंबाई चौड़ाई से मतलब चौड़ाई x है और उससे 4 मीटर अधिक है, ये लंबाई है कि नहीं। बाकी चौड़ाई मैंने मान ली x, इसके बारे में कुछ नहीं पता था। बाकी लंबाई चौड़ाई से, चौड़ाई क्या है x, उससे 4 मीटर अधिक है, तो मैंने +4 कर दिया। ठीक है, और अब मैं बताऊं, देखो यहां तक की बात हो गई। अब अर्ध परिमाप क्या है, अर्ध परिमाप मैं बताऊं, देखो फॉर्मूला क्या होता है। परिमाप का क्या होता है, परिमाप, परिमाप का होता है कि देखो एक लंबाई और एक लंबाई, दो लंबाई है तो दो लंबाई 2l प्लस दो चौड़ाई है तो 2b, लंबाई है दो चौड़ाई है। अगर हम इसे सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, देखो दो अंदर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा कॉमन, और l प्लस बी रह जाएगा अंदर, l प्लस बी अंदर रह जाएगा। दो का भाग दूंगा, दो यहाँ से दो भी कट गया, यहाँ से दो भी कट गया, l प्लस बी बचा, दो मैंने कॉमन ले लिया। तो ये क्या है, l बोलते हैं लंबाई को,
एल बोलते हैं लंबाई को और बी बोलते हैं चौड़ाई को। आई बात समझ में? तो ये क्या कह रहा है, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई। हाँ, तो हमें दिख रहा है कि एक लंबाई और एक चौड़ाई, दो दो है, एक लंबाई और एक चौड़ाई। जब एक लंबाई और एक चौड़ाई है तो ऐसे ही सेम एक लंबाई और एक चौड़ाई और भी है, तो 2 बार लंबाई गुना चौड़ाई है ना। हाँ, देखो लंबाई प्लस चौड़ाई, जब 2 में जोड़ देंगे तो उसकी गुणा 2 में कर दो तो पूरा आ जाएगा परिमाप। ये तो होता है परिमाप का फॉर्मूला। ऐसे तरीका है कि 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई होती है, तो 2 कॉमन लेंगे, एल प्लस बी, ये फॉर्मूला है ना। अगर मैं कहूं अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप के बारे में बात करूं, अर्ध परिमाप क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है कि 2 और एल को बोल दूं मैं लंबाई प्लस चौड़ाई बट्टे पूरे के बट्टे 2। ये क्या था परिमाप। अब निकालना है अर्ध परिमाप, तो 2 से भाग देना पड़ेगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, लंबाई प्लस चौड़ाई। सही बात सुनिए, अर्ध परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। समझ में आई होगी। एक बार लंबाई ले लो, एक बार चौड़ाई, और दोनों को जोड़ दो, वो अर्ध परिमाप हो जाएगा। अगर मैं दोनों बार लंबाई और चौड़ाई दोनों जोड़ दूंगा तो वो परिमाप हो जाएगा, मतलब पूरा पूरा का पूरा पूर्ण परिमाप। अर्ध परिमाप कितना आया, तो देखो मैं लिख देता हूँ। अर्ध परिमाप की जगह अर्ध परिमाप कितना दे रखा है, 36, ये लिख दिया मैंने 36। ठीक है, बराबर लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई दे रखी है x+4, x+4, और चौड़ाई कितनी दे रखी है, x। देखो लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई ये रही और प्लस चौड़ाई x माने कि हमने ये रही। अब देखो मैं अगर जोड़ू, ये भी x प्लस का है, ये भी x प्लस का है, तो कितना आएगा, बराबर 36 का तो 36 रहेगा, हाँ जी बराबर, और यहाँ मैं कॉमा लगा दूंगा, बराबर 36 का 36, एक x और एक x, 2x हो जाएगा, 2x प्लस 4, हाँ जी 4, 4 प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। तो 36 माइनस 4 बराबर, 36 माइनस 4 बराबर 2x, हाँ जी 36 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 32, 32 बराबर 2x, 2x, x के जो ये 2 गुणा में है, गुणांक चीज भाग में आ जाती है, तो ये 2 से ये 16, 32 कर जाएगा 16 बार। तो x का मान कितना आया, तो x बराबर आ गया 16। ठीक है, x बराबर 16 आ गया। x हमने क्या माना था, x माना था हमने चौड़ाई, तो x बराबर x कितना आ गया, तो ये आ गया 16, 16 मीटर, और 16 है क्या, ये है चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई कितनी आ गई, 16 मीटर। और ये कितना दे रखा है, लंबाई, लंबाई x+4 थी, तो x का मान कितना आया, 16 प्लस 4 का 4, 16 प्लस 4 20 मीटर। ये क्या आ गया, ये लंबाई आ गई। देखो ये आ गई लंबाई, ये आयताकार वृत्त की जो चौड़ाई है वो 16 मीटर और उसकी जो लंबाई है वो 20 मीटर। ठीक है, आगे होगी बात समझना, इतनी ही बात है, कुछ नहीं करना था। देखो मैंने बात की चौड़ाई मानी x, बाकी लंबाई मानी मैंने x+4, क्योंकि सवाल में बोल रहा था कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई जो है, लंबाई मैंने क्या लिखा, चौड़ाई x थी, x में 4 जोड़ दिया, लंबाई आ गई। ठीक है जी, और फिर मैंने बोला कि परिमाप, परिमाप को देखो अब मैं मिटा भी दूं, कोई काम नहीं इसका। अर्ध परिमाप का डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास, तो ये रहा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला आपके पास है, क्या है अर्ध परिमाप, 2 गुणा कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई बट्टे 2, 2 से 2 काट दिया, लंबाई प्लस चौड़ाई बची, तो अर्ध परिमाप की जगह मैंने 16 लिख दिया, अर्ध परिमाप 16 मीटर दिया है, 16 लिख दिया। और लंबाई कितनी है, x+4, देखो यहाँ लिखा हुआ है x+4, लंबाई दे रखी है x+4, तो मैंने x+4 लिख दिया। चौड़ाई दे रखी है x, तो मैंने x लिख दिया। ये सारी चीजें मैंने लिख के अब मैं करता हूँ 36 का 36, और x और x 2x और प्लस 4, 2x प्लस 4, 36 बराबर 2x प्लस 4 आ गया। अब देखो ये प्लस का 4 है, इधर आके बराबर से इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो 2x का 2x बचा, प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4 होगा, 36 में 4 गया तो 32 बचा, 32 बराबर 2x, गुणा में 2 भाग में आ जाता है, तो 2 से जब मैं 16 32 को काटूंगा 16 आ जाएगा, तो x बराबर 16 आ गया, x बराबर 16 आ गया। x माना क्या था, x माना था मैं चौड़ाई को, चौड़ाई को हमने x माना था, तो x बराबर कितना आया, 16 मीटर, तो ये 16 मीटर चौड़ाई आ गई है, जब x हमने चौड़ाई मानी। ठीक है, लंबाई x+4 मानी थी, और बराबर x का मान 16 प्लस 4 का 4, 16 प्लस 4 20 मीटर, ये क्या है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है 16 मीटर, ये लंबाई है, यही आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर, आइए अगले सवाल की तरफ। अभी 5वां सवाल मैंने कराया था, अब छठा सवाल है। छठा सवाल क्या कहता है, छठा सवाल कहता है एक रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। एक रेखिक समीकरण दी गई है, रेखिक समीकरण किसे बोलते हैं,
जिसके चर की अधिकतम घात 1 हो। देखो ये चर है, ये चर है, इसमें कुछ पावर दे रखी है तो पावर 1 होती है, इसलिए रैखिक समीकरण बोलते हैं उसे। अगर घात 2 होती है, अधिकतम घात 2 हो तो उसे द्विघात समीकरण बोलते हैं, अधिकतम घात 3 हो तो त्रिघात समीकरण बोलते हैं। तो देखो ये रैखिक समीकरण है क्योंकि इसकी अधिकतम घात 1 दे रखी है, दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और समीकरण लिखिए। दो चरों में, दो चरों मतलब एक एक्स एक वाई, ये इन्हें बोलते हैं चर, दो चर हैं। ऐसे ही दो चरों में एक ऐसी और समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामिति निरूपण, जैसा कि मतलब ज्यामिति निरूपण कर सको, जैसा कि ये प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। एक तुम्हें अपने पास से समीकरण ऐसी लिखनी है जो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, ऐसा आए आंसर, और एक समांतर रेखाएं हो, एक ऐसा आंसर आए। एक ऐसी समीकरण बनाओ जिससे संपाती रेखाएं हो। जी ये क्या है समझाता हूं। देखो जो हम सवाल करते हैं प्रतिच्छेद या फिर समांतर या संपाती की जांच करने के लिए, वो क्या करते हैं, हम इसमें रखते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2। अगर ये बराबर नहीं है तो होती है प्रतिच्छेद करती रेखा। बताया ना मैंने, हाँ जी बताया है। अगर ये बराबर है और बराबर C1/C2 है, ये C2 भी नहीं है तो हो जाती है a1/a2 बराबर b1/b2, बराबर नहीं है C1/C2 के तो वो समांतर रेखाएं हो जाती हैं। ठीक है, तो एक बार जो समीकरण लानी है हमें ऐसी लानी है कि जिसमें शुरू की दोनों चीज ही मिले ना, a1/a2 और b1/b2 बराबर ना हो, जब वो प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। समांतर रेखा बनाने के लिए हमें a1/a2 मतलब a1 और b1 मतलब a2 और b2 ऐसी चीजें माननी है कि जो वो बराबर आए, और C2 ऐसी मान लें जो बराबर ना आए। ठीक है, और तीसरी चीज क्या होती है, संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं कौन सी होती है, जिनमें a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर C1/C2 होता है, वो संपाती रेखाएं होती हैं। चलो तो मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। देखो ये फॉर्मूला लिखे रहने देता हूँ, समीकरण डाल लेता हूँ मैं। 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, ये a1 है, ये a2 है, ये a2 नहीं b1 है, a1 b1 c1। मैं कहूँ a b c है, ये संख्या संख्या की बात है, a b c है ये, और मैं इनमें 1 1 1 इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक समीकरण और बनानी है। देखो मैं बोलूं कि जब प्रतिच्छेदी करती है तो उसमें क्या होता है, जब प्रतिच्छेदी होती है तो उसमें तो पहली a1/a2 बराबर b1/b2 ही नहीं रहता, बराबर नहीं होते, ये बराबर नहीं होता है तो ऐसी चीजें लिखो जो ये बराबर ना हो। अब मैं देखो a1 की जगह मैं चेंज करके लिख दूं, मैं b1 को यहाँ लिख देता हूँ, a1 को यहाँ लिख देता हूँ, बराबर कभी होंगे ही नहीं। जैसे देखो, जैसे मैं लिख दिया है 3x, x का x ही लिखना पड़ेगा, संख्या बदल सकते हो, प्लस 2 है तो 2 में इधर ले जाता हूँ, 2y और माइनस माइनस कुछ भी लिख दो, 2 में 8 है यहाँ तो मैं यहाँ 7 कर देता हूँ या 9 कर देता हूँ, 11 कर देता हूँ, कुछ भी बराबर ना बैठे तो मैं चलो 7 कर देता हूँ। ठीक है, बराबर 0। मैंने ये मान लिया अपने पास से समीकरण। अब देखो a1 ये a2 ये b2 ये c2। अब देखो a1/a2 रखो, क्या है 2/3, 2/3 हाँ जी, और ये क्या है 3/2 बराबर b1/b2, 3/2, 3/2 बराबर है क्या, ये नहीं है ना बराबर। जब ये बराबर नहीं है तो यही रेखा प्रतिच्छेदी होती है, प्रतिच्छेद करती रेखा हो तो उसके लिए ये जो हमने माना है ये बिल्कुल बेहतरीन है, और आंसर जो रहने वाला है ये ही है 3x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0। यही आंसर है। क्यों है आंसर, क्योंकि इसने बोला था कि ऐसा एक समीकरण मानो का बोल रहा है। देखो दो चरों में एक ऐसी और समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का जो ज्यामितीय निरूपण है वो एक प्रतिच्छेद करती रेखा हो। प्रतिच्छेद करती रेखा हो तो प्रतिच्छेद करती रेखा जब होती है जब a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं होता है। मैंने इसलिए जो b वाली संख्या ए पे लिख दी, a वाली संख्या जो b पे लिख दी, कुछ भी अपने पास से लिख सकते हो, पर a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं आना चाहिए अगर आप प्रतिच्छेद करती रेखा निकाल रहे हो या फिर बनाना चाहते हो। ये बात समझना, ये आंसर हो जाएगा। चलता हूँ मैं दूसरे सवाल पर। दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट है, चलो ये पहला पॉइंट था, और दूसरा पॉइंट मैं इधर कर देता हूँ। दूसरा पॉइंट कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो इसे। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में देखो ये चीज है, क्या है 2x प्लस 3y यही रहने वाली है समीकरण, -8 बराबर 0। इसमें क्या कंडीशन रहती है, क्या है समांतर निकालना है, आगे समांतर निकालना है। तो दो चीजें ऐसी रखो कि जो बराबर आ जाए, a1/a2 बराबर b1/b2। कैसे, ये होता है फॉर्मूला इसमें, a1/a2 बराबर
B1/B2 बराबर C1/C2, ये बराबर नहीं होता है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होता है C1/C2। आई बात समझ में? देखो तो ये समीकरण है। अब मुझे ये दोनों चीजें बराबर करनी है, तो मैं इसमें समीकरण क्या रखूं? अब बराबर करनी है, फिर बराबर करनी है तो क्या मैं, देखो अगर मैं गुणा इसमें 2 से करूंगा तो मैं इसमें भी 2 से करूंगा। क्यों जी? इसलिए क्योंकि हमें बराबर करनी है। देखो मैं देखो दिखाता हूँ, 2 गुणा मैं इसमें कर रहा हूँ, 2 दूनी 4x, हाँ जी, प्लस 2 गुणा इसमें कर रहा हूँ, 2 तिया 6y, हाँ जी। अगर मैं 2 गुणा इसमें भी कर दूं तो फिर ये तीनों चीजें बराबर हो जाएंगे। पर लेकिन हमें दूसरे में समांतर रेखाएं बनानी है, तो तीसरी चीज बराबर नहीं करनी, इसलिए अपने पास से जो बराबर ना बैठे कुछ भी लिख दो। चलो मैंने -10 लिख दिया, -10 बराबर 0। ठीक है, चेक करो। ये A1 है, B1 C1 A2 B2 C2 लिखो। अब A1/A2 2/4, हाँ जी, बराबर B1/B2 3/6, हाँ जी, C1/C2 बराबर -8/10, हाँ जी। काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बराबर आया 1/2, हाँ जी, बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ गया, बिल्कुल। माइनस से माइनस कटा, 8 को तुम काट भी लो किसी से भी तो ये देखो मैं काट देता हूँ, 2 से काट दिया मैंने, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, कितना आया 4/5, 4/5 आया, बराबर नहीं आया ना, बराबर नहीं आया तो ये कट गया। तो ये A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है और C1/C2 बराबर नहीं है, तो उसे बोलते हैं हम ये समांतर रेखा हो गई। अब समांतर रेखा के लिए हमने समीकरण क्या मानी थी? देखो मैंने पहली वाली दो में ये A1 और A2 में मैंने 2 की उड़ा थी, तो ये अनुपात, बस अनुपात में मैंने 2 की उड़ा दी, इसमें ये बढ़ा दिया, इसमें ये बढ़ा दिया, 2 दूनी 4, 2 3 दूनी 6। इसे भी अगर मैं 8 दूनी 16 करता तो बराबर आ जाता, बराबर नहीं लाना है, बराबर आएगा तो फिर तो तीनों चीज बराबर हो जाएगी, फिर तो संपाति बन जाएगी। हाँ, अगर मैं 16 लिख दूं ना संपाति बन जाएगी, पर उसके लिए मैं अलग उदाहरण लूंगा ना, ऐसा क्यों करूं मैं? समीकरण क्या आई है? समीकरण जो हमने बनाई है 4x, ये नहीं है कि यही सही है, अपनी तरफ से भी तुम ले सकते हो। आप इसमें 5 5 की गुणा कर लो, 2 पंजे 10 कर लो, 3 और फिर इसमें 5 की 15 कर लो, इसे ऐसा ही रहने दो, कम ज्यादा जो बराबर ना बैठे। इसमें आंसर क्या आने वाला है? 4x + 6y -10 बराबर 0। यही आंसर ANS ऐसी शॉर्ट। चलो हो गया आंसर, ठीक है। चलते हैं तो अगले पॉइंट पर। ये 2 पॉइंट मैंने करा दी है, तीसरी चीज बतानी है संपाती रेखाएं हो, संपाती रेखाएं आइए तो। चलिए, संपाती रेखा के लिए क्या कंडीशन होती है? वो A1/A2 हो और बराबर हो उसके B1/B2 और बराबर हो उसके C1/C2, तीनों चीजें बराबर हो तो वो संपाती रेखा हो जाएगी। ठीक है, आइए तो उदाहरण से समीकरण जो दे रखे 2x + 3y -8 बराबर 0। हाँ जी, अब बराबर करनी है। मैंने अभी देखो ये 2 बराबर की थी तो इसमें 2 की गुणा की थी, इसमें भी 2 की गुणा की थी। देखो वहां 2 की कर ली तो ऐसा मैं समीकरण क्यों बनाऊं? मैं 3 कर लेता हूँ, 2 में 3 गुणा करूंगा 2 तिया 6x + 3 में 3 करूंगा 3 तिया 9y, हाँ जी, माइनस, अब इसमें भी 3 की गुणा करूंगा मैं 8 तिया 24। क्यों? क्योंकि मुझे तीनों चीजें बराबर बनानी है। बराबर क्यों बनानी है जी? क्योंकि संपाती रेखा में A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है, तीनों चीजें बराबर होती हैं। उसमें खाली शुरू की A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर रहता था, C1/C2 बराबर नहीं रहता था, इसलिए मैंने ऐसे ही ले लिया। जो दो ये दोगुने किए थे, ये दोगुना मैंने इसलिए नहीं किया, अरे संपाती हो जाता हूँ। अब मैंने देखो ये 2 तिया 6, 3 गुना किया, 3 तिया 9, 3 गुना किया 8 तिया 24, 3 गुना किया, तीनों चीजें मैंने 3 गुनी करनी है, तो अब आंसर देखो बढ़िया आएगा। बिल्कुल देखो 2/6, 2/6 A1/A2, हाँ जी, बराबर 3/9, 3/9, हाँ जी, B1/B2 और बराबर -8/24, हाँ जी, -8/24, 2 एकम 2, 2 तिया 6, हाँ जी, कितना आया 1/3 आ गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, हाँ जी, 1/3 आ गया, माइनस से माइनस कट गया, 8 एकम 8, 8 तिया 24, कितना आया 1/3 आ गया। जब तीनों चीजें बराबर हो तो रेखा संपाती होती है। अब जो रेखा संपाती होती है तो समीकरण मैंने इसके लिए क्या लिखा था? समीकरण लिखा था मैंने इसके लिए, समीकरण में यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ समीकरण में यहाँ लिख देता हूँ जो आंसर आया है, क्या आया है वो है 6x + 9y, 6x + 9y -24 बराबर 0, यही आंसर है। आगे होगी बात समझ में?
ये ही आंसर है। मैंने बताया है कि जब भी रेखा प्रतिच्छेदी होगी उसके लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होंगे, और जब समांतर के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर होंगे, और बराबर नहीं होगा c1/c2 उनके बराबर नहीं होगा। जैसे ये है 1/2 आया था, ये 4/5 नहीं है बराबर, ये होगी क्या, समांतर रेखा। और समपाती रेखा के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए। देखो 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3, तीनों चीजें बराबर है तो समपाती रेखा आ गई। इसका आंसर ये था, इसका आंसर ये है, और पहले वाले का आंसर मैं करा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। आज का और एक्सरसाइज 3.1 का आखिरी सवाल है, मतलब लास्ट सवाल है। अब चलते हैं, ठीक है, आइए चलते हैं हम अगले अगले सवाल पर। सातवां सवाल, सातवां सवाल क्या कहता है, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। इसलिए मैंने ग्राफ खींच दिया है पहले ही, ठीक है, ग्राफ खींचिए। और x अक्ष और इन रेखाओं, x अक्ष मतलब जो ये x अक्ष है, और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, अभी मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। और त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। त्रिभुज पटल क्या होता है, जब हम इसमें रेखाएं खींचेंगे ना, निर्देशांक निकाल के उनका पॉइंट रख के जब रेखाएं खींचेंगे, तो जब जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज के पटल को छायांकित करना है, मतलब ऐसी रेखा खींचेंगे उस पर छाया करना है। ठीक, आइए देखो मैं समझाता हूँ कैसे करते हैं। एक्स माइनस वाई, पहले समीकरण देने पहले एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर में जाके -1 हो जाएगा। हाँ जी, तो अब बॉक्स बनाओ इसके लिए, बनाने के लिए देखो बॉक्स ये बना दिया मैंने, ये लो और ये लो, ये एक्स हो गया, ये वाई होगा है। अब कुछ भी मान रख लो, कुछ भी, ठीक है जी, कुछ भी रख लें, हाँ जी कुछ भी रख लें। मैं इसके साथ में पहले रखता हूँ एक बार, 2 रख लेता हूँ, 2 रख लिया जी मैंने, ठीक है। जब मैं 2 रखूंगा तो क्या आएगा, 2 रखूंगा तो क्या आएगा, इसमें एक्स की जगह रख दिया मैंने, तो माइनस वाई की जगह वाई की जगह वाई बराबर -1, ये +1 है, जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर -1 पहले से है, और 2 प्लस का इधर जब आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो वाई बराबर -1 और -2 -3 हो जाएगा। अगर माइनस से माइनस कटा, वाई बराबर 3 हो गया, वाई बराबर 3 हो गया ना, हाँ जी वाई बराबर 3 हो गया, तो ये लिख दिया मैंने वाई बराबर 3, ठीक है। अब एक्स का मान लिया, दोबारा भी चाहो तो एक्स का मान लो, दोबारा भी चाहो तो एक्स का मान लो, या फिर आपका चाहो तो वाई का मान लो। चलो मैं वाई का मान लू, वाई का मान लिया मैंने 0, ठीक है, वाई का 0 मान लिया, तो वाई का मैं 0 मान लूंगा, तो देखो वाई का जब मैं 0 मान लूंगा, ये तो एक्स ही रहेगा, ये तो एक्स ही रहेगा, और वाई की जगह मैं 0 मानूंगा तो 0 हो जाएगा, तो एक्स बराबर -1 हो जाएगा। देखो इसमें मिटा दूंगा पर समझा देता हूँ, देखो एक्स माइनस वाई बराबर -1 है, एक्स का एक्स माइनस वाई की जगह मैंने मान लिया 0, तो ये तो माइनस की होगी 0 बराबर -1, ये तो खत्म हो गया। अब एक्स बराबर -1 आया, तो एक्स बराबर, एक्स का मान 0 माना है मैंने, एक्स का नहीं वाई का मान माना था मैंने 0, तो वाई का मान 0 माना था, 0 माना था मैंने वाई का मान, ठीक है। तो एक्स का मान कितना आ गया, -1 आ गया। आई होगी बात समझ में, दोबारा दिखाता हूँ मैंने वाई का मान आपके मान लिया 0, एक्स माइनस वाई बराबर -1 है, एक्स माइनस 0, हाँ जी एक्स माइनस 0 बराबर -1 है, तो मैंने ये जो 0 है, 0 तो खत्म हो जाएगी, एक्स का एक्स -1 का -1, एक्स का मान मैंने -1 रख दिया, ठीक है। ये समीकरण 1 से है, समीकरण 1 से, इसे समीकरण 1 बोलेंगे, ठीक है, ये चीजें हो गई। अब मैं समीकरण 2 से करता हूँ, ये क्या निकल के आया, ये बॉक्स निकल के आया ना, ठीक है, ये बॉक्स निकल के आया है, बाकी चीजें मैं मिटा देता हूँ, देखो आपके सामने ही मैं बाकी चीजें मिटा देता हूँ, ये मिटा दिया मैंने, और बस ये लिख देता हूँ कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आया है ये, समीकरण 1 से आया है ये, 1 से ये आ गया। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12, इधर ले रहा हूँ मैं, देखो इधर ले रहा हूँ मैं, 3x प्लस 2y माइनस 12 है बराबर 0। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, देखो 3x का 3x प्लस 2y का 2y माइनस का 12 इधर जाके प्लस का 12 हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। अब रखो इसके लिए दूसरा बॉक्स बना लो, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 1 है, और ये मैंने समीकरण 2 मान लिया है, ये मैंने समीकरण 2 मान लिया है, ठीक है, समीकरण 2 मान लिया है, ओके। चलो आगे,
समीकरण 2 से मैं यहाँ बॉक्स बना देता हूँ। हाँ जी बना दो, ये बना दिया, ये एक्स है, ये वाई, ठीक है बात। चलो जी, अब मैं देखो करता हूँ। जब मैं एक्स का मान चलो 2 मान लो, फिर से 2 मान लिया। एक्स का मान जब मैं 2 मानूंगा 3 गुणा एक्स का मान 2, हाँ जी, प्लस 2 वाई का 2 वाई बराबर 12 है। 3 दूनी 6, प्लस का 6 इधर जाएगा तो माइनस का 6, 2 वाई बराबर 12 माइनस 6, कितना आ गया 6 आ गया, बराबर वाई गुणांक चीज चली जाएगी भाग में, 2 से 6 काटूंगा तो 3 आ जाएगा। वाई का मान कितना आया 3 आ गया जी, 3 आ गया, आ गया 3 जी, आ गया 3। अब देखो अगर मैं एक्स का मान अगला मान लू, चलो यहाँ 2 माना था 4 मान लू, चलो मैं 4 मान लेता हूँ, ठीक है 4 मान लू। अब एक्स देखो यही है, समीकरण यही रहेगी, 3x प्लस 2y बराबर 12 है। 3 का 3, हाँ जी, गुणा एक्स का मान 4 4 प्लस का प्लस 2y का 2y बराबर 12 है। ये कितना है 4 3 12 है, 4 3 12 प्लस का 12 इधर जाएगा तो माइनस का 12 है, तो 2y बराबर 12 माइनस 12 कितना आया बराबर 0। अब मैं 2 का भाग जब 2 है गुणा में है, इसे यहाँ से भाग में ले जाऊंगा 2, है ना, तो कितना आएगा 0 ही आएगा, इसका मान आ गया 0, ठीक है। अब देखो मैंने समीकरण 1 से भी निकाल दिया है निर्देशांक और मतलब ये बॉक्स और समीकरण 2 से भी। अब इन चीजों को मैं इसमें फॉलो करूंगा, कैसे करूंगा देखना तुम, ये चीजें समझ में आ गई होगी कैसे कैसे आई है, इसमें करूंगा। देखो ये जो इधर यहाँ से इधर होता है, ये होता है केंद्र बिंदु, ये 0,0 होता है, ठीक है, हाँ ये 0,0 होता है, ये मैंने बता दिया है, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। इधर इस लाइन पे चलो, इस लाइन पे ये 0 ही रहेगी। अब ये एक्स के रूप में 0 रहेगी, अगर इस पे ही रहेगी तो ये वाई के रूप में 0 रहेगी, ठीक है। यहाँ से इधर ये प्लस वाला है एक्स, यहाँ से इधर प्लस वाला एक्स है, और यहाँ से इधर देखो माइनस वाला एक्स है। यहाँ से ऊपर प्लस वाली वाई है, यहाँ से नीचे माइनस वाली वाई है। कैसे मैं लिख दूं, चलो देखो, ये 1 एक्स का है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ऐसे डॉट 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 ऐसे लिखते चले जाएंगे। और अगर इधर की बात करूं मैं, तो ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, -5, ये पॉइंट है, ये ज्यादा पास चला गया ना इससे, -5, ठीक है, ये वाला पॉइंट है। ऐसे ही मैं ऊपर की तरफ करूं, वाई प्लस का 1 वाई और 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते जाओ, ये माइनस की वाई है तो -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे करके ये माइनस वाली चीजें हैं। ये एक्स माइनस में है और ये वाई माइनस में है, ये एक्स प्लस में है और ये वाई प्लस में है। आ जाओ तो अब करते हैं इनको, देखो एक्स बट्टे वाई, तो एक्स का मान क्या है 2 और वाई का मान 3। एक्स का मान 2 कहाँ है, प्लस का है, एक्स का मान 2, तो देखो इधर है 1 2, एक्स का मान 2 यहाँ है और वाई का मान कितना है 3, तो देखो यहाँ से 1 2 3, वाई का मान 3 इधर है, एक्स का मान 2 इधर है, वाई का मान 3 इधर है, तो 2 इससे 2 की तरफ चलो और इससे 3 की तरफ चलो, तो यहाँ आगे पॉइंट मिलेगा ना, यहाँ से 2 और यहाँ से 3, 1 2 3, यहाँ आगे मिलेगा, हाँ जी यहाँ आगे मिलेगा। दूसरे वाले को देखो -1, एक्स का मान -1, ये ऊपर वाली संख्या -1 एक्स की है, ये वाई, ये 0 है तो ये वाई का है, तो -1 एक्स का, -1 एक्स का किधर है, ये रहा इधर, हाँ जी, और 0 किधर है 0, तो ये जो लाइन होती है 0 पे होती है, तो ये वाई की जो है वाई की 0 ही है, तो इधर हो या इधर हो वाई की 0 ही है, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा क्या, -1 एक्स का मान -1 यहाँ है, हाँ जी यहाँ है, और वाई का मान 0 है, वाई का मान तो पूरी लाइन पे ही 0 रहेगा, हाँ जी पूरी लाइन पे ही 0 रहेगा। चलो तो चलो अब ये हो गया, ये हो गया, अगले वाले चलो, एक्स का मान 2/3, मतलब एक्स का मान 2 वाई का मान 3, एक्स का मान प्लस का है, एक्स का मान 2 वाई का मान 3, 1 2 3 यही आ रहा है, दूसरा पॉइंट भी यही आ रहा है। मैंने आपको बताया था 2 पॉइंट जब एक से आएंगे वही हो जाता है आंसर, पर लेकिन मैं अभी आंसर अकेला नहीं बता रहा हूँ, और चीजें बता रहा हूँ, ये भी यही आएगा, तो एक बार और आ गया ये, ठीक है। और लास्ट वाला 4,0 प्लस का 4 है, तो मतलब एक्स का है मान 4 4 ये ना और 0, तो ये यहाँ आ जाएगा, वाई का मान 0 है, ये यहाँ आ जाएगा, हाँ जी। मिलाओ इनको, पहले क्या क्या था, पहले में जो था वो क्या था, वो 2 3 और -1 और 0, देखो 2 3, यहाँ से खींचता हूँ मैं 2 3 और ये वाला -1,0 ये है। दूसरा आया है 2 3, यही 2 3 और 4 0, 4 0 एक्स का 4 और वाई का 0, ये यहाँ आएगा, तो इसे मैं कैसे मिलाऊंगा, इसे मैं
ऐसे मिला दूंगा, ठीक है, ये बना दिया, ये हो गया। अब देखो जो ये त्रिभुज बना है ना, ये ये इसके छायांकित करने के लिए बोल रहा था। देखो क्या बोल रहा था, इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आज निर्देशांक ज्ञात करेंगे। क्या है निर्देशांक? ये क्या था, 2,3 था ना, ये 2,3 था, मेरा 2,3 था, 2 बार आया ये क्या था, ये 4,0 था ना, ये 4,0 था। हाँ जी, ये क्या था, ये था -1,0, ये था -1,0। हाँ जी बिल्कुल, हो गए तीनों निर्देशांक। और देखो ये बन रहा है त्रिभुज, इस त्रिभुज को छायांकित करो पहले तो, ये कर दिया मैंने छायांकित, यही है, हो गया छायांकित, ऐसे करके कैसे भी छायांकित कर दिया मैंने, ये कर दिया छायांकित, ठीक है, ये छायांकित कर दिया मैंने। और निर्देशांक क्या है, निर्देशांक देखो, एक तो आया है 2,3, 2,3, हाँ जी, एक आया है 4,0, 4,0, हाँ जी, और एक आया है -1,0, -1, यही आंसर है, ये आंसर हो गए। हाँ जी, पर अब चैप्टर समाप्त हो गया है, तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। जैसे ये 2,3 है, ये 2,3 आया था, 2,3 आया था ना, हाँ 2,3 आया था। जो 2 है ये x है, और ये जो 3 है ये y है, यही चीज मैंने बताई है। ये 2x है और ये दो x है और ये 3 y है। अगर मैं x वाली चीज को ले लूं, ये x है, इसे बोलते हैं हम भुज, भुज, और 3 को मैं ले लूं y वाली चीज को, इसे बोलते हैं कोटि, कोटि। डायरेक्ट सवाल भी आ सकता है बहुविकल्प में, कि जैसे दे दे 2,3, या फिर कोई भी संख्या है x और y के रूप में दे दे 5,6, ऐसे दे देना 5,6, तो इसमें कोटि का मान बताओ, कोटि का मान बताओ, इसमें कोटि का मान क्या है, वही वाला जो मान है वो कोटि का मान होता है, तो इसमें 6 कोटि का मान। अगर इसमें पूछे इसमें भुज का मान क्या है, तो एक्स वाला जो मान है वो भुज का मान है, तो एक्स वाला मान भुज का और वाई वाला मान कोटि का होता है, बहुविकल्प में आ सकता है, इसलिए मैंने लास्ट में आपको जानकारी दे दिया। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आपकी जो एक्सरसाइज 3.1 है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, और अब हम चलेंगे कल एक्सरसाइज 3.2 की तरफ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है क्लास, समझ में आई है सारी बात, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और इसी बात के साथ चलते हैं हम। नमस्कार, धन्यवाद।